है छोटी बुद्धि, छोटा ही है मेरा ज्ञान, फिर भी उदत हुई हूँ भगवन, करने को तेरा गुणगान। देव असुर और मानव गण में भला कौन वह प्राणी है, महिमा जो वर्णन कर पाए, नाथ कौन वह ज्ञानी है। अंतिम जिनेश्वर महावीर को नमस्कार मैं करती हूँ, गुरु चरणों में वंदन करके अपना मस्तक धरती हूँ, गुरु चरणों में वंदन करके अपना मस्तक धरती हूँ। जिन स्वरूप समझागे ना, काम्य दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम शासन अधिपति चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। आचार्य भगवान, अध्याय भगवान, परम पूज्य गुरु भगवान एवं पाठ पर विराजे उत्तराखंड के प्रवर्तिनी शम्मी सूर्या और दातूनी बड़े श्री जी महाराज साहब एवं पुराने बड़े श्री जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणार बिंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये तुच्छ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के पर ग्रहण कर रही है, वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। कुछ दिनों पूर्व हमने एक चर्चा प्रारंभ की थी, याद है सभी को? क्या चर्चा प्रारंभ की थी हमने? गति के विषय में, कर्म बंध के विषय में, जीव किस प्रकार से कर्मों का बंध करता है और वो प्रक्रिया कैसी है, जैसे चुंबक और लोहे के कण, उसी प्रकार से जीवात्मा के जो भाव प्रतिपल प्रतिक्षण चलते रहते हैं, कभी शुभ और कभी अशुभ, उन भावों से आकर्षित होकर इस लोक में विराजमान कार्बन वर्णा के पुतल आत्मा के साथ आते हैं। आत्मा के समीप आकर बद्ध और स्पष्ट होते हैं, यानी कि कर्मों का बंध हो जाता है और बंद होने के पश्चात जैसे हमारे भाव हैं उसी के अनुसार वो अलग अलग प्रकार से विभाजित होते हैं। कौन से कर्मों का बंद होना है, कितने समय तक लगना है, कितना सुख या कितना दुख देना है, ये सभी प्रक्रिया किसके अनुसार होती है? भावों के अनुसार। इसमें कोई और करने वाला नहीं है, हमारे जैसे भाव हैं वैसे ही हमारे कर्मों का बंध होता है। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि क्या मात्र भावों की महत्ता है? भाव अच्छे हैं, कार्य बुरा है, कार्य अच्छे हैं, भाव बुरा है, तो दोनों की महत्ता कैसी है? क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि कर्म बंध किससे होता है? दो चीजें हैं,
कषाय और योग। कषाय कैसे होते हैं? आत्मा के जितने भी विकारी भाव हैं उन्हें कहा जाता है कषाय। वैसे जब आप परिभाषा सुनते हैं या कषाय के भेद प्रभेद समझते हैं तो उसमें कषाय किन किन को कहा? क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 प्रकार के कषाय कहे। किंतु ये अपेक्षा से कहा, अपेक्षा यानी कि इसको एक डिवाइड कर दिया कि 4 चीजों में जितने हमारे विकार के भाव हैं वो सभी समाहित हो गए। कैसे? इनको 4 की जगह हम 2 में भी बांट सकते हैं। 2 में बांटेंगे तो क्या होगा? राग और द्वेष। या तो हमारे राग के भाव होंगे या द्वेष के भाव होंगे। किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हैं तो वो राग के अंतर्गत आएगा, किसी के प्रति बुरा भाव है तो द्वेष के अंतर्गत आएगा। तो राग और द्वेष इन 2 के अंदर हमारे सारे भाव समाहित हो जाते हैं। और इनको विभाजन ज्यादा किया तो क्रोध, मान, माया, लोभ दे दिया। क्रोध और मान इन दोनों को द्वेष के अंदर रखा, माया और लोभ इन दोनों को राग के अंदर रखा। जैसे क्रोध तो सबको समझ में आता है कि क्रोध है तो द्वेष का भाव है, कहीं ना कहीं द्वेष है तभी क्रोध है, द्वेष के बिना क्रोध नहीं होगा। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारे अनुसार कार्य नहीं किया, हमारा कुछ गलत कर दिया, हमारा किसी के कारण से नुकसान हो गया, इत्यादि जितनी भी प्रकार की बातें हैं उसमें वो सब किस कारण से होती है? क्रोध के कारण, यानी उसके कारण से क्रोध आता है। ये तो समझ में आया द्वेष में। अब मान में द्वेष कैसे आ गया? मान में भी द्वेष है। क्यों? क्योंकि मान के साथ साथ क्रोध भी जुड़ा है। मान कब लगता है, कब आता है? जबकि हमने अपनी एक छवि बना रखी है। हम अपने आप को कैसा मानते हैं कि हम ऐसे हैं, हमें ये बात है, ये हमारे अंदर अच्छाई है, यहाँ कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतने अमीर हैं, इतनी समाज में प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें हमने अपनी एक छवि बना रखी है। और उस छवि के ऊपर यदि कोई चोट करता है तो मान को द्वेष समझते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा कारोबार है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अमीर है, लेकिन उसमें 2 नंबर का काम भी करता है, इसी कारण से करोड़ों अरबोपति बना है। अब उसको तो बड़ा अहंकार है कि मैंने इतनी कमाई करी, इतना कमा के मैं इतना अमीर इंसान बना हूँ, तो अंदर में मान तो है। और क्रोध कैसे आएगा? यदि सबके बीच में जहां उसका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और किसी व्यक्ति ने आकर उसके अंदर की जो बातें हैं वो खोल दी तो क्रोध आ जाएगा। मान को चोट लगी तो क्रोध साथ ही साथ आया। तो हमने मान को द्वेष में क्यों लिया? पहला कारण तो क्या हुआ कि वो क्रोध को भी साथ ही लेकर आता है। और दूसरा कारण क्या है कि मान के अंदर व्यक्ति अपने सामने किसी को भी खड़ा हुआ देखना नहीं चाहता। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे सामने कोई नहीं चाहता जो उससे बोले या उसके सामने कुछ भी कहे, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब मान आता है, यदि व्यक्ति मान के होता है तो दोनों में कितना सा अंतर है कि वो अपने सामने खड़े हुए देखना तो चाहता है, लेकिन कैसे? गर्दन झुकी हुई। अभिमानी व्यक्ति के सामने यदि कोई गर्दन उठाकर खड़ा हो, उसके बराबर का उसका मुकाबला करे तो उसको बुरा लगता है। यानी मानी व्यक्ति हमेशा अपने सामने दूसरों को झुका हुआ देखना चाहता है, किसी का भी सिर झुका हुआ देखना नहीं चाहता। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट जो था बहुत बड़ा व्यक्ति था, अपने आप में उसकी अलग प्रतिष्ठा थी, और कहा जाता है कि उसके जितने भी सिपाही थे, जितने भी उसके अंदर से व्यक्ति थे, वो सभी हमेशा
सिर झुकाकर खड़े रहते थे। यदि गलती से भी किसी ने गर्दन उठाई तो उसको तुरंत सजा मिलती थी, और सजा भी कितनी, सीधा मृत्यु दंड उसको दिया जाता था। ये क्या है? ये मान है। अभिमान की अलग अलग कर्तव्यता है, थोड़ा भी है, ज्यादा भी है, बहुत अधिक भी है। तो ये अलग अलग कर्तव्यता का है। इसको किसके अंतर्गत लिया? द्वेष के अंतर्गत, और माया और लोभ, इन दोनों को राग के अंदर लिया। माया के व्यक्ति का क्या कार्य है? माया बाहर में दिखाई नहीं देती। क्या आप किसी को देखकर कह सकते हैं कि ये बड़ा मायावी है? और यहाँ तक कि यदि किसी को देखकर पता लग जाए कि ये मायावी व्यक्ति है, ये छलिया व्यक्ति है, ये छल कपट करने वाला है, तो इसका मतलब वो मायावी है ही। यानी जो छल कपट करने वाला होगा वो इस तरीके से छल कपट करेगा कि सामने वाला उसे पहचान नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों का शरीर में अलग अलग स्थान बताया है। क्या बताया? क्रोध का स्थान कहाँ कहाँ? सिर में, दिमाग में। क्रोध कहाँ चढ़ता है? दिमाग में चढ़ता है। कहते हैं दिमाग गर्म हो गया, इस समय मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मुझसे कोई बात मत कर। तो दिमाग में क्रोध का स्थान है। आंखें लाल हो जाती है और चेहरे का हाव भाव भी बदल जाता है। ये क्रोध की स्थिति है। अभिमान का स्थान कहाँ कहाँ? गर्दन में। जब अहंकार आता है तो गर्दन बन जाती है। तो अहंकार का स्थान गर्दन में, माया का स्थान कहाँ कहाँ? पेट में। माया का स्थान पेट में है। वो अंदर ही अंदर चलती रहती है, कोई भी उसको जान नहीं पाता। जैसे एक भंवर होता है जो अंदर ही अंदर घूमता रहता है, वो बाहर उसको कोई सुलझा नहीं सकता। इसी प्रकार से मायावी व्यक्ति का किसी को भी पता नहीं लगता। राग में क्यों कहा? क्योंकि माया कब करेंगे? जब हमें किसी वस्तु की इच्छा होगी, या हम कुछ पाना चाहते हैं, या अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं। जितने भी प्रकार के, कोई भी इस प्रकार के काम हैं जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपने सुख के लिए चाहते हैं, उसके लिए हम माया का सहारा लेते हैं। इसीलिए माया को राग के अंदर लिया। और लोभ का स्थान कहा? लोभ में, शरीर के एक अंग में लोभ नहीं है, लोभ का स्थान पूरे शरीर में है। क्योंकि जब लालच आता है, जब लालसा बढ़ती है, तो वो पूरे शरीर में फैलती है। हर समय प्राप्ति की इच्छा रहती है, मुझे ये वस्तु चाहिए। एक वस्तु का लोभ आया और उसके लिए वो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। लोभ आया तो उसको पूरा करने के लिए माया भी करेगा। यदि कोई उससे अड़चन डालेगा तो उस पर क्रोध भी आएगा, और यदि वो कार्य पूरा हो गया तो अभिमान भी आएगा। तो ये जो चारों ही कषाय हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों मिले हुए हैं। इसीलिए क्या कहा कर्तियों ने कि कषाय क्या है? एक शब्द में कहे तो आत्मा का, विकार का भाव। एक है विकार या विभाग, और दूसरा है स्वभाव। स्वभाव दशा क्या है? उत्पत्ति दशा है। संसार से कोई लेना देना ही नहीं, बाहर कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर से भी कोई लेना देना नहीं, शरीर से भी ध्यान हट जाए जितनी देर के लिए, उसे कहा कि वास्तव में तो स्वभाव दशा है। उसके ना आने तक जितने भी हमारे भाव चलते रहते हैं, वो सभी क्या है? विकार के भाव है। तो वो एक शब्द में हम उसे विभाग कहते हैं, विकारी भाव कहते हैं। दो शब्दों में राग द्वेष कहते हैं, तीन शब्दों में मन वचन काया की योग कहते हैं, और चार शब्दों में क्रोध मान माया और लोभ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये विकार का भाव आता है, उसी समय पर कर्म निश्चित रूप से होता है, और कर्म का बंध हुआ तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा।
अब ये जो कर्मों का बंध है ये भी अलग अलग प्रकार का है। अब हम हर समय कोई ना कोई भाव चल रहा है, हर समय कर्मों का बंध हो रहा है, लेकिन एक कर्म कौन सा होता है जिससे हम अगले भाव में क्या बनेंगे ये निर्धारित करते हैं, जिसे हमने शुरुआत में ही क्या कहा था, गति बल। तो हम गति, जो 4 प्रकार की गतियां हैं उनमें से हम किस गति में जाते हैं वो निर्धारण किससे होता है, आयुष्य कर्म। तो जब हम आयुष्य कर्म का बंध करते हैं तो कैसे होता है, कब होता है। कोई पूछे कि इस समय पर मेरे आयुष्य का बंद होना है, मुझे पता चल जाए तो उस समय मैं बड़े अच्छे काम करूंगा ताकि मेरी गति का बंद अच्छा हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्ञानियों ने साफ लिखा है, भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में स्पष्ट कहा है कि आयुष्य कर्म का बंध अनजाने में होता है। यानी कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये पता चल जाए कि इस समय मेरे आयुष्य का बंध हो रहा है। ये तो आपने सुना होगा, बहुत से व्यक्ति या ये कहे कि जिनकी साधना है उन्हें साधना के बल पर ये तो पता चल जाता है कि अगले भाव में मुझे कहाँ जाना है या किस समय पर मेरी आयु पूरी होनी है, ये तो पता चल सकता है। लेकिन किस समय पर आयु का बंध हो रहा है ये पता चलना असंभव है, ये पता नहीं चल सकता। फिर भी ज्ञानियों ने इसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया है। किसी व्यक्ति की कितनी भी आयु है ये तो हमें नहीं पता कि कितनी आयु है। किसी की 30 वर्ष की हो सकती है, 50 की हो सकती है, 70, 80, 100 भी हो सकती है, सबकी अलग अलग प्रकार से आयु है। तो एक व्यक्ति की जितनी आयु है उस आयु का जब 2/3 भाग व्यतीत हो जाता है, 2/3 बीतकर और 1/3 शेष रहता है, उस समय पर आयुष्य का बंध होता है, ऐसा सामान्य रूप से कहा है। जैसे 90 वर्ष की आयु है तो 30 और 60, 2/3 निकला, 1/3 बचा, तो इसका मतलब 60 वर्ष की आयु में इसका आयुष्य कर्म का बंध होने वाला है, हो सकता है। और ऐसा नियम किसके लिए है, जिसकी आयु निरुपद्रवित है या ये कहे कि वो सहज मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, कोई किसी दुर्घटना से या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से, इस प्रकार से जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके लिए ऐसा निश्चित नियम नहीं है। जिसकी सहज मृत्यु होने वाली है उसके लिए ऐसा आता है कि अधिकांश रूप से मैक्सिमम ऐसा होता है कि उम्र का 2/3 भाग होने पर 1/3 शेष बचने पर आयुष्य कर्म का बंध होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका ऐसा हो, क्योंकि जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, किसी का कोई केस चल रहा है, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों के वकील अपना पक्ष दे रहे हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि एक ही बार में जज अपना फैसला सुना दे? कोई जरूरी नहीं। अगर दोनों के वकीलों के जो पक्ष हैं मजबूत हैं और जज को समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करता है, इसका आपको ज्यादा ज्ञान है। जज क्या करता है, फैसला तो नहीं सुनाता, वो आगे की तारीख देता है कि आज नहीं इतनी तारीख को आना, उस समय दोबारा ये सबको बुलाई जाएगी। इसी प्रकार से हमारे आयुष्य कर्म में होता है। यदि उस समय हमारे भावों की स्थिति ऐसी है जो डामाडोल है, किसी एक रूप में टिका हुआ नहीं है, भाव हमारे एक एक क्षण में बदल रही है, इस प्रकार की स्थिति चल रही है, तो आयुष्य कर्म का बंध हमारा नहीं होता। तो उस अवस्था में क्या होता है कि अगली डेट बदल जाती है, यानी जो हमारे 30 वर्ष बचे हैं, जो हमारा 1/3 बचा है, उस 1/3 के 2/3 बीतने पर और 1/3 शेष बचने पर उस समय ऐसा हो सकता है कि आयुष्य कर्म का बंध हो।
यानी जितना बचा उसका भी 2/3 जीतने पर 1/3 बचने का। यदि तभी नहीं हुआ तो फिर जितना बचा उसका 2/3 जीतने पर 1/3 बचने पर। ऐसा करते करते यदि आयुष्य पर बिल्कुल नजदीक आ गया, अंतर मुहूर्त बचा है। अंतर मुहूर्त कितना होता है? अंतर मुहूर्त का समय कितना होता है? 48 मिनट से कम। 48 मिनट एक मुहूर्त हुआ और 48 मिनट से कम का जितना भी समय है वो इसमें आता है अंतर मुहूर्त में। तो जब आयुष्य कर पूरा होने वाला है उसमें जो एक अंतर मुहूर्त का समय बचा है, यदि पहले आयु का बंध नहीं हुआ तो उस अंतर मुहूर्त के 2/3 बीतने पर और 1/3 बचने पर तो आयुष्य तक का बंध निश्चित रूप से होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तब भी बंद ना हो और शरीर छूट जाए फिर जाकर आत्मा ढूंढे कि कहाँ जन्म लेना है, ऐसा नहीं। उस समय पर आयु का बंध होगा और तभी शरीर छूटेगा और जिस आयु का बंध किया है उसी भव में जाकर जन्म धारण करेगा। तो ये आयुष्य कर्म बंध का एक समय है कि इस समय में उसकी आयुष्य का बंद होता है, लेकिन पता नहीं चल सकता कि कब होना है, किस समय पर बंद होना है। और इसकी भी ये प्रक्रिया है कि जिस समय बंद होना है उससे पहले उस व्यक्ति ने किस प्रकार के भाव रखे, कैसे कार्य किए, उसके अनुसार उसकी बुद्धि का बंद होगा और उसके बाद भी जो वो काम कर रहा है उसका प्रभाव भी उसमें आता है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये एक बहुत सुचारू रूप से चलती है, एक व्यवस्थित तरीके से चलती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि गति तो बंद गई और जितनी उम्र पड़ी है जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। उसका भी प्रभाव आएगा, जीवन के एक एक पल का प्रभाव पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इसीलिए हमेशा गाने कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि इतनी उम्र तो बीत गई, अब तो गति बंद गई होगी, अब क्या करना, अब अच्छे काम करके क्या करना, या अब जो मर्जी करो अब क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि गति बंद हो, वो अंतिम समय में भी बन सकती है। और दूसरी बात, अगर बंद भी गई तब भी उसका प्रभाव आता है। तो पूरे जीवन में जो हमें सुख देते हैं उसमें उन सबका प्रभाव पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है, किस प्रकार से उसका फल सामने आता है और किस प्रकार से हम उस फल को कम या ज्यादा करते हैं, इसका वर्णन आगे जैसा अवसर होगा हम करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर अपने विषय को ध्यान देते हैं। अब हम सभी परम पूज्य गुरुवर्य श्री महाराज साहब के अमृतमय वाणी से लाभान्वित होंगे, अद्भुत प्रवचनों को श्रवण करेंगे और अपने कर्तव्य की रचना करेंगे। इन्हीं भावों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। ओम शांति। हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, सब सीखों को नमस्कार, सब सीखों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को
भक्तिमय वाणी से भगवान आदिनाथ या अनंतों के लिए गुण गोरख गाथा को कहा है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया 27वीं गाथा में, प्रभु कोई अवगुण छोटी सी भी बुराई अब मुझे आप में नजर नहीं आ रही, सभी सद्गुणों में पाया है। तेरा मंगलमय आभार, इसीलिए ही सारे अवगुण चले गए। कर लाचार अन्य देवगण का आश्रय, उन्हें हुआ है अति अभिमान, सपने में नहीं देखते अब भगवान पूरी तरह से प्रभु इस शरीर में रहते हुए आप निर्मल, आप पावन हो चुके, आप पवित्र हो चुके, आप आनंदमय स्रोत में प्रवाहित कर रहे हैं। और जहां आपकी चरण, जहां आपकी वाणी खिलती, जहां आपकी दृष्टि चली जाती, जहां आपकी कदम चले जाती, वो सब धन्य हो, कृत हो जाता, पावन हो जाता। तो बात है, आप जिस वृक्ष के नीचे विराजते, धन्य धन्य वो वृक्ष प्रभु, तुम जिस वृक्ष के नीचे विराजते, वो वृक्ष भी क्या हो गया, धन्य हो गया। धन्य धन्य वो वृक्ष पशु, कितनी कृपा हो गई, कितनी दया हो गई। ऐसे प्रभु आप वो महाप्रतिहार हो गया, उसका तो उद्धार हो गया। जिस वृक्ष के नीचे आप विराजते हो, जिस वृक्ष के नीचे आप रहते हो प्रभु, उस वृक्ष के लिए कोई मूल्य अपाती चैर योग तन संसित उच्चैर योग तन संसित है महाभागी अमलम। चैर योग वो ऊंचा अशोक वृक्ष, चैर योग तन वृक्ष संसित भूमि है, महाभागी रूप अमलम भवतु।
स्पष्टो रसत किरण मस्त तमो बिंबम रवे पयोधर पास। ऐसे लगते हैं अशोक वृक्ष के पत्ते नीले वर्ण के, नील वर्ण, और आपकी ब्यूटी, आपकी चमक कुंदन जैसी सुनहरी रंग, ऐसी लगता है घने गहरे बादलों में सूरज देवमान। सूरज गहराई से बादल है और उनके बीच में क्या है, सूर्य चमक रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है प्रभु को अशोक वृक्ष के नीचे आप जहां बैठे ध्यानहीन प्रभु, ध्यान में मग्न होकर जहां आप बैठे। पहला प्रतिहार, ये पहला क्या है, प्रतिहार। तीर्थंकरों के कितने प्रतिहार होते हैं, और पहला प्रतिहार है अशोक वृक्ष। एक केवली सामान्य होता और एक केवली तीर्थंकर, दोनों के केवल ज्ञान में कोई अंतर है, कोई नहीं। केवल ज्ञान वही है, वही तीर्थंकर का है और वही केवली का है। और अंतर क्या है, क्या अंतर है, केवली और तीर्थंकर का अंतर क्या है, पहचान क्या? तीर्थंकर पद की अति महिमा, असीम महिमा, क्योंकि वो तीर्थंकर शब्द देखिए, बीच में से संधि विच्छेद कर, संधि विच्छेद, तीर्थ कर, तीर्थ कर, वो तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर, ये शब्द है तीर्थंकर, वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए वो क्या है, पहली बात। अब तीर्थ क्या, क्या शिखर जी है, बड़ा गांव है, कुंडलपुर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, क्या है, तीर्थ। साधु साध्वी श्रावक श्राविका हमारे विचार तीर्थ है। ऐसे नहीं कि हर कोई ग्रस्त तीर्थ बनता, हर कोई साधु चलता तीर्थ नहीं। जिसमें श्रावक के गुण आ जाते हैं, जीवा जीवो और ग्रंथों में आत्मा में आता है, जो जीव और अजीव का ज्ञाता हो जाता है वो श्रावक, जीव और अजीव का ज्ञाता। गहरी चर्चा है। अभी आप विदुषी साध्वी उदिता जी महाराज से ये चर्चा सुन रहे थे, कैसे गति के साथ, कैसे आत्मा के साथ, कैसे विकृति विकार और विकृति के साथ, कैसे प्रवृत्ति के साथ आत्मा का स्वभाव, और स्वभाव में हमारे जीवन में कब विकृति आती है, राग द्वेष आते हैं, कसाई आती है, और कब हमारे जीवन में प्रवृत्ति आती है, स्वभाव आता है, ये सब कब समाप्त होते हैं, और आयु का बंध कब जीवन में चुपके से धीरे से अनायास हो जाता है, हमें इसका पता भी। आचार्यों से ज्ञानी श्रावकों ने निवेदन किया, प्रार्थना की, अहो भगवान
हमें बताओ तो सही, हमारा आयु कभी ऐसे समय में बन के धरा जाए जब हम पापों में लगे पड़े हों, पापों में क्या है आसक्त हो रहे हो, तो नेचुरल है अगर पापों में आसक्त होंगे तो गति का बंधन नीच का ही बंधन कैसे होगा। तब आचार्यों ने उपाध्यायों ने गहराई से चिंतन किया, अनुभव किया और हम सभी के समक्ष तिथियों को किसको रख दिया। तिथि समझ गए, आज दूज है, पंचमी है, अष्टमी है, एकादशी है और क्या है चौदस है। आप देखिए अभी आपने साथी जी से क्या सुना था, आयु का बंध कब बनता है, कब बनता है 2/3, 2/3, 1/3, 2/3 बनता है। अब ऐसे में जब तीसरा दिन आता है तो तिथि आती ही आती। आप प्रैक्टिकल देखिए, इतने ज्ञानी हमारे आचार्य रहे हैं, उन्होंने हम सबके लिए इतना अच्छा सुधार रख दिया कि क्या है, जैसे आज 14 है, तीसरे दिन क्या आ गई दूज आ गई, और दूज के बाद तीसरे दिन पंचमी आ गई, पंचमी के बाद तीसरे दिन अष्टमी आ गई, अष्टमी के बाद तीसरे दिन एकादशी आ गई, एकादशी के बाद तीसरे दिन 14 आ गई, और 14 के बाद क्या आ गई, फिर भी एक और निर्णय दे दिया पूर्णमासी अमावस पक्षी। मतलब कि अरे श्रावक श्राविकाओं या अपने आप में सावधान आत्मा के प्रति सावधान रहने वाले भाई बहनों, ना पशु सावधान रह सकता, ना नरक में नारकी सावधान रह सकता, ना देव सावधान रह सकते, केवल 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 ओनली सिर्फ एक इंसान है जो जागरूक और सावधान है। क्या कहा, तिथि वाले थे हरि का त्याग कर दो, किसका त्याग कर दो, हरी सब्जी का त्याग कर दो, ब्रह्मचर्य का पालन कर, क्रोध ना करो, अचित यानी सचित पानी का सेवन ना करो, अधिक से अधिक पापों से अपने आप को बचाकर रखो, क्योंकि तीसरे दिन क्या होना है, कभी ना कभी किसी ना किसी घड़ी किसी ना किसी पल क्या होना है, आयु का बंद होना है। अगर उस दिन तिथि है तो हम अपने आप को उस दिन संभाल कर, बड़ी बात नहीं, 2 दिन है ना खाने पीने के, अपने आप को जैसा मर्जी, तो उस दिन अपने आप को संभाले, इतना संभाले कि हम प्रतिपल जागरूक रहे, ताकि हमारी आयु अच्छे से अच्छी गति का बंद। समझ गए कि ज्ञानी और वो धन्य हो जाते हैं वो प्राणी जिन्हें गुरु मिलते हैं, जिन्हें अच्छे संत मिलते हैं, जिन्हें ज्ञानी महापुरुष का साया मिलता है। यही बात मैं परसों पश्चिम बिहार में बहुत बड़े जनसमूह में लोगों को बता रही थी कि ये सौभाग्य होता है जब कोई संत इसको मिलता है, किसी के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई संत आता है, ये उसका सौभाग्य है। अगर अर्जुन माली के जीवन में सुदर्शन जैसा संत पुरुष, चाहे वाणी से संत नहीं था, पर कितनी भक्ति रही होगी प्रभु के प्रति, कितनी श्रद्धा रही होगी,
सुदर्शन की जिसको क्या है, राजा श्रीनिक ने मक्काधिपति ने वीरों का, अरे सुदर्शन तुम हमारे नगर की शान हो, तुम्हारे ऊपर हमको मान है, तुम बड़े धर्मात्मा हो और तुम तो ज्ञानी हो। अगर रास्ते में अर्जुन माली का डर है और वो सबको मौत के मुंह में भेज रहा है, तो भाई तुम यहीं से भगवान को वंदन कर लो, भगवान तो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, क्या है, तुम्हारी वंदना यहीं से स्वीकार कर लेंगे। सुदर्शन ने कहा, महाराज क्या बात करते, घर आए तो नाना पूजे, गंभीर पूजन जाए। क्या कहा, घर आए तो नागना पूजे, तो क्या पूजे जाए, बॉम्बे नहीं कह रही, बॉम्बे शहर नहीं कह रही, नाग के घर को क्या कहते हैं, बम्बी कहते हैं, जहां उसने घर बनाया होता है। और एक बात और भी है, नाग कभी अपना घर नहीं बनाता, पता नहीं आपने पढ़ा हुआ है या नहीं इस बात को, नाग कभी अपना घर नहीं बनाता। घर कौन बनाते हैं, चूहे खोद खोद कर मूसक मर गए। हमने दोहा पढ़ा था बचपन में, खोद खोद के मूसक मर गए, मूसक मतलब चूहे, खोद खोद कर मूसक मर गए, रोज लाइट जलती है। क्या है, सांप उस घर में खोदते तो चूहे हैं, रहते सांप है। तो कहने का मतलब क्या कहा सुदर्शन ने, कमाल है, घर आए कि नाग की पूजा ना करूं और खाम खा घूमने को पूजन चले जाऊं, केवल इसलिए कि मेरे प्राण अर्जुन ले लेगा, मेरी जान अर्जुन ले लेगा, मेरे कोई जीवन से अगर भगवान के लिए प्राण जाते तो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन शरीर में तो ये तन जाए तो जाए, मेरा प्रभु दर्शन ना जाए, ये तन जाए तो मेरा प्रभु दर्शन ना जाए, दर्श की खातिर से सुदर्शन, दर्श की खातिर से हंस हंस कर हो जाए, मेरा प्रभु दर्शन ना जाए, ये तन जाए तो जाए, मेरा प्रभु दर्शन ना जाए, सत्य की खातिर हरिचंद राजा, सत्य की खातिर भंगी घर बिक जाए, मेरा सत्य धर्म ना जाए। जब व्यक्ति सच्चाई पर आता है तो उसे अपने जान की परवाह नहीं रहती। कल 15 अगस्त है, कल क्या है, 15 अगस्त है, और एक तरफ जाम है, एक तरफ रविवार है, एक तरफ 15 अगस्त है, और एक तरफ वो शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते आजादी का वरण करने के लिए, स्वतंत्रता को, स्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान, मरे नहीं, शहीद हो, मरे नहीं, शहीद हो गए, चाहे वीर भगत सिंह थे, चाहे सुखदेव थे, चाहे भारत माता की सपूत सुभाष चंद्र बोस, न जाने कौन कौन ऐसे माता के लाल थे जो आजादी के लिए लड़े और स्वयं को कुर्बान कर। भक्ति है ना देश की भक्ति भी हो सकती है, धर्म की भक्ति भी हो सकती है, गुरु की भक्ति भी हो सकती है। तो ऐसी भक्ति से दर्शन के मन में आई, परिवार के रोकने पर, माँ बाप के, राजा के, प्रजा के
हर एक मित्र के सगे संबंधी के भूखने पर भी वो दीवाना परवाना रुका नहीं, बढ़ता चला गया। और लोग अपने मकानों के ऊपर चढ़कर देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, हाथ में मुद्गर को घुमाता हुआ अर्जुन से दर्शन की तरफ दौड़ा चला रहा है। अरे कौन है निर्भीक होकर चला जा रहा है? मैं अभी आता हूं और तेरे प्राणों को दर्शन। कोई भय नहीं था। जब सामने अर्जुन को देखा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं, कोई उदासी नहीं। प्राण का मोह तब नहीं रहता जब व्यक्ति कहीं ना कहीं समर्पण कर सके। उस समय प्राण का मोह नहीं है। एक छोटी सी बात याद आ, घड़ी तो पल पल भाग रही। बादशाह अकबर एकांत स्थान जंगल में क्या कर रहे थे? अल्लाह मियां को याद कर। उधर से एक महिला जवान थी, अपने यानी चाहने वाले प्रेमी के पास भागी जा रही थी मिलने की, और उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी सरकत जा रही थी कि देर ना हो जाए और कहीं मेरी इंतजार ना करता रहे तो मेरा प्रेमी। वो भाग रही थी। भागते भागते ना उसने बादशाह को देखा, ना बादशाह की इजाजत को देखा, ना बादशाह की भक्ति को देखा। उसके पांव बादशाह से टकराए और वो फिर भागती चली गई। बादशाह अकबर ने कहा, पकड़ो इसको। क्या नालायक औरत है, बेशरम। उसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का बादशाह भक्ति में लीन है। क्या इसकी सजा? 2-4 होते हैं ना, रक्षक तो होते हैं ना राजा महाराजा के खूब सारे। अब 15 अगस्त पे जब कल मोदी खड़े हुए तो चारों तरफ क्या लाल किले बॉडीगार्ड थे अकबर के। पकड़ो इसे। बेहान औरत पकड़ लिया, सजाई मौत मंजूर है। बहुत हंस से कहता हंस कि बेशक हंस क्यों रही है? बादशाह सलामत ना आपको तो बता, यहाँ बता। ये तो हंसी इस तरह आ रही है, इसलिए आ रही है। मैं तो एक बुनियादी व्यक्ति के मुंह में पागल होकर अंधी होकर भाग रही थी, मुझे आपका पता ना लगा। और आप इतने बड़े अल्लाह मियां की बंदगी कर रहे हैं, शाहों के शाह, मालिक के मालिक, बादशाहों के बादशाह, उनकी भक्ति में। और आपको ये पता लग गया कि मैं आपको टकरा गई और आपकी इजाजत से टकरा गई। क्या भक्ति आपकी, लानत है। बादशाह अकबर की आंखें खुल गई और कहते इसको क्या कर दो। समझे, जब जीवन में समर्पण आता है वहां प्राण प्यारे पागल जान की बात लागे, पागल जो जान की बात उन्हें मिलती है। जब दामन सुते सुन लो अनाथ बुलाया, जब दामन सुते सुन लो अनाथ बुलाया, काफिर कह गई
को सूली पर चढ़ाया, वो पा गए प्रीतम जो जाति पाती। कहते हैं जब मनसुख भी एक संत हुआ है बहुत बड़ा विदेश में, वो एक ही बात कहता था कि प्रभु प्रभु होते हैं, इंसान इंसान होता है। जैसे ईसा मसीह को वहां मंजूर नहीं था ऐसा कहना, ईसा मसीह को पकड़ा गया था और पकड़ कर कहां लटका दिया गया था, क्रोस पर, क्रोस पर लटका। क्रोस का मतलब क्या कर दिया, क्रोस पर लटका दिया था और हाथों पांव में कीले ठोक दी थी। पर ईसा मसीह को कोई क्या है परवाह नहीं थी, वो तो वहां क्रोस पर लटकी गई थी, एक ही आवाज लगा रहे थे, और गॉड हार्दिक है, क्या कह रहे थे, और गॉड और परमात्मा हार्दिक है, उनको क्षमा कर दो। किसको? वे नहीं जानते, वो नहीं जानते, और वो क्या कर, प्रभु उनको क्षमा कर देना। मुझे ऐसा तो वही कह सकता है जो उसके लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हो। जैसे आचार्य मान कल आ रही है 15 अगस्त, उत्सव धर्म का जाप जो आपके क्षेत्र में चल रहा है, आप कितना करते हो, कितना आते हो, कितना जाना आप जाते, पर मुझे पता है आज मुझे आपके क्षेत्र में आए हुए आज 14 तारीख है, हो गए 18 तारीख को एक महीना हो जाए, 4 दिन बाद कितने दिन हो गए, 26 दिन, 26-27 दिन हो गए। मैं तो अपनी पूरी भक्ति से समर्पण से आपके पास आती हूँ और जो मुझे प्रभु कृपा से मिला आपको बांटती हूँ खुले हाथ। अगर वस्तु में नहीं थी तो वहां बांटा, मेरा मतलब कहने का आप चले आओ, इतना लोग आप जानो,